एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस से तो लगभग हर कोई वाकिफ है। इस केस में लोगों को इंतजार है तो बस न्याय का। पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। 31 दिसंबर को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में उस दिन बेंगलुरु पुलिस खुलासा करेगी कि 15 दिन की पूछताछ में आरोपियों ने क्या क्या बताया। इसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक की जांच में सामने आया है कि अतुल और निकिता की कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये 3 किरदार हैं हिना उर्फ रिंकी, रोहित निगम और आरजे सिद्दीकी। जौनपुर फैमिली कोर्ट में अतुल और निकिता का केस चल रहा था। वहां से एक कुछ दस्तावेज सामने आए। इन्हीं दस्तावेजों में 3 किरदारों का जिक्र है। तो चलिए जानते हैं इन 3 किरदारों के बारे में, वो भी डिटेल में। पहले किरदार की बात करें तो ये है हिना उर्फ रिंकी। निकिता ने जौनपुर कोर्ट को बताया था कि अतुल का बेंगलुरु में रहने वाली हिना उर्फ रिंकी नामक लड़की से अफेयर था। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियों से भी अतुल के संबंध थे। अतुल अपनी सारी कमाई इन्हीं पर उड़ाते थे। निकिता ने आरोप लगाया, शादी के बाद मैं 2 दिन तक अपने ससुराल में रही, जो कि बिहार के समस्तीपुर में है। फिर मैं अतुल के साथ बेंगलुरु आ गई। यहाँ मुझे रिंकी और 2 अन्य लड़कियों के बारे में पता चला। इस पर अतुल ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि हिना उर्फ रिंकी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे दोस्त की बीवी है। दोनों से मैंने निकिता को मिलवाया भी था। निकिता मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। रिंकी से और ना ही किसी और से मेरा कोई अफेयर है, ना ही मुझे शराब पीने या किसी और नशे की आदत है कि मैं इन चीजों पर बेवजह पैसा उड़ाऊं। अब कहानी में दूसरा किरदार है रोहित निगम। अतुल ने जौनपुर कोर्ट को कहा था कि निकिता किसी रोहित निगम नाम के शख्स से घंटों तक बात करती थी। उसे लेकर हमारे बीच लड़ाई झगड़े भी होते थे। मैंने कई दफा निकिता से कहा कि रोहित से बात ना करे, लेकिन निकिता फिर भी उससे बात करती थी। उसका रोहित के साथ अफेयर था। इस केस में तीसरा किरदार है आरजे सिद्दीकी। अतुल ने कहा था कि मैं निकिता को हर महीने पैसे भेजता हूँ, लेकिन जिस बैंक खाते में वो पैसा ट्रांसफर करता है वो अकाउंट किसी और शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस शख्स का नाम आरजे सिद्दीकी है। वह लखनऊ का रहने वाला है। इस पर निकिता ने कहा, मेरा किसी आरजे सिद्दीकी नाम के शख्स से और ना ही लखनऊ से कोई लेना देना है। इन 3 किरदारों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर को इन 3 किरदारों के बारे में भी खुलासा हो सकता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो रहा है। लेकिन पुलिस मामले की बहुत ही बारीकी से पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या अतुल को न्याय मिल पाता है या नहीं, और अगर न्याय मिलता है तो कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।